Good afternoon, students. In the last lecture, we have learned about the meaning of microeconomics, definition, and scope. In scope, we have learned about the three theories: theory of product pricing, theory of factor pricing, and theory of economic welfare. In product pricing, we have seen how the prices of commodities are determined by the two market forces, that is demand and supply, and microeconomics analyzes these two market forces. मतलब हमने पढ़ा था कि कोई भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई, दो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दो मार्केट फोर्सेस को एनालाइज करता है. देन उसके बाद हमने पढ़ा था थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें जो रिवॉर्ड्स देते हैं फैक्टर्स को उनके प्राइस को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन हमने पढ़ा था theory of economic welfare, overall welfare of an economy. Now let us see the features of microeconomics. In the features, there are 8 features of microeconomics. सबसे पहला है study of individual units. मतलब microeconomics individual units को पढ़ता है. individual units जैसे individual consumer, individual producer, उनके behavior को पढ़ता है. देन दूसरा है प्राइस थियोरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी कमोडिटी के प्राइस थियोरी को एनालाइज करता है एंड फैक्टर्स को भी एनालाइज करता है, जैसे कि जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको एनालाइज करते हैं. देन तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम. सबसे पहले इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम मतलब जब दो इकोनॉमिक फैक्टर्स इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. से फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम तो है लेकिन पार्शियल इक्विलिब्रियम है. मतलब वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि बाकी जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है और जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनको ही पढ़ते हैं और उसमें इक्विलिब्रियम एनालाइज करते हैं. दूसरा बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड है. अजम्पशन मतलब मान के चलना, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं लेकिन हम अज्यूम करते हैं. देन इसके बाद है स्लाइसिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे से फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम को स्लाइस करता है, एक एक इंसान के, एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के नेशनल इनकम को पढ़ता है. देन उसके बाद है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनल मतलब क्या होता है, जब भी आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो उसको बोलते हैं मार्जिनल. एंड वो प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, उसकी यूटिलिटी है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज करते हैं. देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं. हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं. देन 8th वन इज़ लिमिटेड स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड है क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स को एक साथ नहीं पढ़ता. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारे वेरिएबल्स को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक एक वेरिएबल की इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इसलिए इसका स्कोप लिमिटेड है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म के बिहेवियर को पढ़ते हैं, वो भी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स. इंडिविजुअल प्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं एंड इंडिविजुअल हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड मतलब यहीं पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर रहते हैं, यहीं से कंज्यूमर प्रोड्यूसर आते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बिहेवियर को पढ़ता है. किसके बिहेवियर को पढ़ता है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, कैसे इन स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. Now second is price theory. Microeconomics deals with the determination of price of goods and सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है, डिटर्मिनेशन मतलब डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है किसके, प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो रिवॉर्ड देते हैं उनको स्टडी करता है. सो इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी. ये आपको डेफिनेशन में भी मिलेगा, ये आपको फीचर्स में भी मिलेगा, ये आपको इंपॉर्टेंस में भी मिलेगा एंड ये स्कोप में भी है. तो प्राइस थियरी तीनों में है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. देन थर्ड इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल मतलब पूरा नहीं, कोई भी एक पार्ट को पढ़ना, सिंगल पढ़ना, उसको बोलते हैं पार्शियल. इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल. एंड पार्शियल क्या करता है, बाकी सारे वेरिएबल्स को आइसोलेट करता है. सो लेट अस सी पार्शियल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस
बिटवीन टू फैक्टर्स, मतलब दोनों बीच के बैलेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्वल भी बोल सकते हैं, से फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल होते तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले उन्होंने इक्विलिब्रियम का मतलब दिया है कि इक्विलिब्रियम इज़ अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। वो दो कोई भी फैक्टर्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई ज़रूरी नहीं, कोई भी दो फैक्टर्स के बीच में जब बैलेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या काम है? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस deals with partial which analysis equilibrium position of an individual economic unit। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल पोर्शन लेता है और एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है? उनके इक्विलिब्रियम पोर्शन को, मतलब एक फैक्टर्स को लेगा, बाकी फैक्टर्स को नहीं लेगा, ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर सिर्फ एक फैक्टर्स ले रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, बाकी फैक्टर्स को नहीं लेगा। इट आइसोलेट्स मतलब अलग करता है, आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस, बाकी जो फोर्सेस। क्योंकि अगर हम हमारी इकोनॉमी को देखें तो हमारी इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। से फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गिविंग, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है तो इनकम आता है। मतलब आप देखोगे कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, उन्होंने आइसोलेट किया है एंड इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेज एंड स्टडीड इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। मतलब इक्विलिब्रियम में वो सिर्फ एक पोर्शन के, एक यूनिट के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, बाकी इक्विलिब्रियम को इग्नोर करते हैं, आइसोलेट करते हैं। देन फोर्थ, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब अज्यूम करना, मान के चलना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, सो बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन। उनका एक अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट सेटरिस पेरिबस, इसको बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट को बोलते हैं सेटरिस पेरिबस, सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। लेजिस फेयर पॉलिसी, लेजिस फेयर पॉलिसी मतलब लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म, ये प्योर कैपिटलिज्म एक तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल गुड्स बना के बेच सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सब एम्प्लॉयड है, ये सब अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। These assumptions make the analysis simple। मतलब ये जब हम अज्यूम करते तो हमारी जो एनालिसिस है वो क्या हो जाती, आसान हो जाती। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है और कोई भी एक उसको लेके हम पढ़ाई करते। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं क्योंकि ये थियोरी पढ़ने के लिए हमको ये सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। द फिफ्थ इज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। से फॉर एग्जांपल एक ब्रेड है, ब्रेड के जो एक एक स्लाइस को जब आप टेस्ट करते हो तो उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है एक एक पीस को उठा के एक एनालाइज करता है, डिटेल में स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज़। मतलब एक एक पूरी इकोनॉमी से एक एक पीस को उठा के अच्छे से स्टडी करना डिटेल में, तो उसी को बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। सेपरेटली इन डिटेल, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम, पूरे नेशनल इनकम में से सिर्फ मैंने एक पीस लिया है इंडिविजुअल इनकम का। आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Okay, so this was slicing method. Now let us see use of marginalism principle. सो मार्जिनिज्म प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने। से फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोड्यूसर है वो 400 यूनिट्स ऑफ चेयर एवरी मंथ प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एक प्रोड्यूसर वो 400 यूनिट के चेयर्स, 400 चेयर हर महीने प्रोड्यूस कर रहा है। अभी अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, ओके, मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है तो उसने 40 यूनिट्स ऑफ चेयर एडिशन प्रोड्यूस किए। मतलब 400 तो वो कर रहा था लेकिन उसने 40 और किए। अब ये 40 क्यों किए हैं, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है, स्टडी करता है। ये 40 क्यों है, क्या उसकी यूटिलिटी थी, मतलब उसकी ज़रूरत थी। वाई द एडिशनल यूनिट्स ऑफ द चेयर हैज़ बीन प्रोड्यूस, डिमांड बढ़ा इसीलिए, डिमांड बढ़ा तो क्यों बढ़ा और क्या उसकी यूटिलिटी है। इस 40 यूनिट्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है।
So let us see now use of marginalism principle. The concept of marginalism is a key tool of microeconomic. Key tool matlab it's a very important in microeconomics analysis. The term marginal means change brought in total by an additional. मार्जिनल का मतलब है कि ये 400 टोटल था, उसमें मैंने 40 और चेंज किया, तो मार्जिनल मतलब ये 40 जो मैंने एडिशन किया है उसको बोलते हैं मार्जिनल. चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट. मार्जिनल एनालिसिस हेल्प करता है स्टडी अ वेरिएबल, इन वेरिएबल्स को पढ़ सके. थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमी डिसीजन यूजिंग द प्रिंसिपल. मतलब ये प्रिंसिपल से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं. एंड इसको एनालाइज क्या कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की. ये 40 जो यूनिट है ये क्यों बड़े हैं, इसकी डिमांड है, इसकी यूटिलिटी है कि नहीं, इसको एनालाइज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट अस सी एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर. हमारी इकोनॉमी में मार्केट बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. देन मोनोपोली, मोनो बायर्स है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है एंड सेलर्स भी है, लेकिन वो कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कम होते हैं एंड ये लार्ज फर्म्स होते हैं. सी मोनोपोली मतलब जहाँ पे एक सेलर, डिओपोली मतलब जहाँ पे 2 सेलर एंड ओलिगोपोली मतलब जहाँ पे 2 से ज़्यादा सेलर. ओके, सो ये एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया एंड ओलिगोपोली हो गया. देन 8 लिमिटेड स्कोप. द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड है क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में ही पढ़ रहा है, वो पूरे इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ रहा है. इट डजेंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. वो बाकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारे उसमें डील नहीं करता, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, poverty, unemployment, population, economic growth and etc. So these were all the features of microeconomics. There are 8 features of microeconomics. In exam it can be asked for 4 marks. Okay, now let us see the importance of microeconomics. See importance अभी जस्ट हम एक बार सिर्फ गो थ्रू करेंगे कि इस पॉइंट्स में है क्या. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी एलॉबरेटिंग. सो सबसे पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन. एज यू कैन सी यहाँ पे भी दिया है प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, फीचर्स में भी दिया है एंड स्कोप में भी दिया है. तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है हाउ द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर फैक्टर्स आर डिटरमाइंड. मतलब कैसे अलग अलग प्रोडक्ट के दाम और फैक्टर्स के प्राइस डिटरमाइन होता है. दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे प्रोड्यूस करती है. इसलिए कोई भी एक इंडिविजुअल फ्री होता है डिसीजन लेने के लिए कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, वो डिसीजन ले सकता है. वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए बोला गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी. देन उसके बाद है फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड हमको हेल्प करता है कि हम फॉरेन कंट्री में जो भी ट्रेड करते हैं, जैसे कि ट्रेड इफ़ेक्ट, जैसे कि टैरिफ हो गया कोई भी कमोडिटी के लिए. फिर डिटरमाइन करता है करेंसी रेट्स के लिए 2 कंट्री के बीच में. उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कोई भी कंट्री को हम कर सके हैं उसके बारे में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल है. इंपॉर्टेंस मतलब हमारे लिए आगे कैसे हेल्पफुल है. देन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब इकोनॉमिक्स जो भी कुछ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं उससे रिलेटेड है. देन बिजनेस डिसीजन. बिजनेस डिसीजन मतलब यहाँ पे एक प्रोड्यूसर, एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है अपने जो भी उसको प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है. देन ये गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, तो गवर्नमेंट अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं. देन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि ये इसको इम्पॉर्टेंस पड़ रहे, तो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज वेर ऑल फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. एंड वन मोर, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे कि मिस हमको नोट्स बनाना है, कि हमको लिखना है. तो फ़िलहाल के लिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है
तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो जो भी कुछ मैंने लिखा है आप लिख के ले लीजिए। एक बुक में लास्ट ईयर की बुक रहेगी तो भी चलेगी, उसमें लिख के आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड नोटबुक आपको मेंटेन करनी रहेगी, बट इसकी इन्फॉर्मेशन आई विल बी गिविंग आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।